हेलो एवरीवन, एग्जाम प्रिपरेशन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे और ये आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर कोई भी पुलिस एग्जाम हो, उन सब में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 4 कथन है यहाँ पर। वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वह संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंड में भारत पहुंचे। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है और वो ऑप्शन है ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है दूसरा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ या फिर गेहूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस सन 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है तीसरा, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ये प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है चौथा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। एसएससी सीजीएल सन 2017 का ये प्रश्न है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पांचवा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। एसएससी सन 2011 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में सुरा और पासा के साथ नारी को भी 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है पांचवा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा सन 2014 का है। वरिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है सातवां, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब है किस देश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न है आठवां, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बिहार पीएससी सन 2013 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था। अगला प्रश्न है नौवां, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण कब से कब तक माना जाता है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर फर्स्ट सन 2014 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 11वां, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस सन 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा सन 2009 का ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है 13वां, अस्तोमा सदगमय ये सूक्त कहाँ से लिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 का ये प्रश्न है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है 14वां, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यूपी आरओ सन 2014 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अथर्ववेद में माया और जादुई वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा सन 2014 में ये पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। अगला प्रश्न है 16वां, 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण इसे उपक्रम कहा गया है। आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 में ये पूछा गया था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? एनडीए सन 2014 का ये प्रश्न है। तो कुल 18 पुराण है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 का ये क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुहार यानी लुहारगिरी। अगला प्रश्न है 20वां, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बीपीएससी सन 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। महाभारत, गीता, भागवत पुराण या फिर रामायण को? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वरुण देवता। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 का ये प्रश्न है। तो पतंजलि जो थे वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। यानी कि पतंजलि जो था वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की जो रचना थी अष्टाध्यायी, उसका एक टीकाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी सन 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 24वां, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है अंतरजी खेड़ा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? एसएससी सीजीएल सन 2016 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। इसी तरीके के जीके के कंटेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।